बहुत समय पहले हिमालय नाम का एक जंगल था। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया अपने घोंसले के साथ नीचे गिर गई। मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। रानो चिड़िया बारिश में भीगकर थर थर कांपते हुए पेड़ के नीचे आकर सहायता के लिए चारों ओर देखने लगी। काफी समय बीत गया, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तभी थोड़ी देर बाद कहीं से बारिश में भीगकर उड़ता हुआ एक चील वहां आ गया और पेड़ पर बैठकर बोलने लगा। इस बारिश में सांप बिल से बाहर निकलते हैं, यहीं थोड़ी देर रहकर राह देख लेता हूँ। आज कोई सांप पकड़कर अपनी भूख मिटा लूंगा। ये कहकर चील ऐसे सोच ही रहा था कि तभी बारिश रुक गई। चील की नजर पेड़ के पास भीगकर थर-थर कांप रही रानो चिड़िया पर पड़ी। फिर चील तुरंत उस रानो चिड़िया के पास गया और उससे बोला, क्या हुआ चिड़िया, तुम ऐसे डरकर थरथरा कर कांप क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उस शिकारी चील की बात सुनकर रानो चिड़िया उस चील से कहती है, चील भाई, क्या बताऊं आपको, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं जितनी भी बार अपना घोंसला बनाती हूं, हर बार बारिश के तेज झोंके से वो गिर जाता है और मैं बेघर हो जाती हूं। रानो चिड़िया उस शिकारी चील को अपने सारे दुख बता रही होती है। तभी वो चील अपने मन में कुछ और सोच रहा था। इस छोटी चिड़िया को खाकर क्या मेरी थोड़ी सी भी भूख मिट सकेगी या नहीं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इसे खा सकूं? वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रानो चिड़िया ने दुखी होते हुए शिकारी चील से कहा, शिकारी भाई, क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे? क्या तुम मेरे लिए एक मजबूत घोंसला बनाकर दोगे? मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। प्लीज चील भाई, मेरी मदद करे। तभी शिकारी चील रानो चिड़िया को खाने की सोच रहा था और उसी समय रानो चिड़िया का उससे मदद मांगना जैसे ही चील को एक सुनहरा मौका मिल गया हो। फिर शिकारी चील ने रानो चिड़िया से कहा, रानो चिड़िया, तुम जैसी मुसीबत में रही दोस्त की सहायता कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम बिना किसी बाधा के आराम से रह सकती हो। चाहे धूप हो या बारिश हो या चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और शिकारी चील से कहती है, चील भैया, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। मैंने कितनी देर पक्षियों का इंतजार किया मगर कोई नहीं आया, पर ऊपर वाले ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर मेरी मदद करने के लिए भेजा है। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर शिकारी चील अपने मन में हंसने लगता है। अरे रानो चिड़िया, तुम जब जिंदा रहोगी तो तभी आभारी रहोगी ना मेरी। तुम तो मेरा खाना बनकर मेरी भूख मिटाओगी। फिर रानो चिड़िया शिकारी चील के साथ चली जाती है। तभी अचानक आकाश में तेज रोशनी हुई और जोर की आवाज आई। उस आवाज से घबराई हुई रानो चिड़िया डर के मारे चील के आड़ में छिप गई। इतने में किसी की जोर से आवाज आई, घबराओ मत रानो चिड़िया, तुम हिम्मत से काम लो। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें बचा सकती है। तुम हर मुसीबत का सामना कर सकती हो और हर मुसीबत से बाहर आ सकती हो। वो आवाज सुनकर रानो चिड़िया धीरे से देखती है कि वो आवाज कहाँ से आई होगी। तभी उसे सामने एक विशाल कबूतर खड़ा दिखाई देता है, जिसे देख रानो चिड़िया और शिकारी चील बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी रानो चिड़िया कहती है, कबूतर, इतना विशाल कबूतर कैसे? यह क्या, इस कबूतर का आकार इतना बड़ा कैसे है? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना विशाल कबूतर नहीं देखा। यह विशाल कबूतर क्या हमें मारकर खा जाएगा? अब हम क्या करेंगे? अब हमें इस विशाल कबूतर से कौन बचाएगा? तभी वो विशाल कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, घबराओ मत रानो चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ मैं। उस विशाल कबूतर की बात सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। मेरे लिए विशाल कबूतर? आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताइए मुझे, आप बोलना क्या चाहते हैं? फिर विशाल कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, हाँ रानो चिड़िया, मैं तुम्हें इस शिकारी चील के जाल में फंसने से बचाने आया हूँ। इस शिकारी चील के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं हैं। ये तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर मारकर खाना चाहता था।
उस विशाल कबूतर की बात सुनकर शिकारी चील के होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए विशाल कबूतर से कहता है, अरे ओ विशाल कबूतर, तुम कहना क्या चाहते हो? इस रानो चिड़िया को मुझसे बचाने से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ऐसे घबराहट को छिपाते हुए शिकारी चील ने विशाल कबूतर से कहा और रानो चिड़िया की ओर मुड़कर कहा, रानो चिड़िया, तुम इस विशाल कबूतर की बातों में मत आना। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही जा रहा था। ये विशाल कबूतर झूठ कह रहा है। तुम चलो मेरे साथ यहाँ से। तभी विशाल कबूतर गुस्से में शिकारी चील से कहता है, हो शिकारी चील, बस करो, तुम्हारा नाटक अब खत्म हो चुका है। तुम इस मासूम चिड़िया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। इस रानो चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाकर तुम इसे अपने साथ ले जाकर खाने वाले थे ना। तभी रानो चिड़िया शिकारी चील से कहती है, क्या कह रहे हो? तुम मुझे मारकर खाना चाहते थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, ये विशाल कबूतर कहाँ से आ गया? अरे ये विशाल कबूतर यहाँ कहाँ से आ गया, जो मेरे मन की बात जान गया है? अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे किसी तरह यहाँ से बचकर निकलना होगा। ऐसा सोचकर शिकारी चील तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। यह देख रानो चिड़िया ने कहा, यह चील इस तरह उड़कर चला गया, इसका यही मतलब है कि जो तुम कह रहे हो वही सच है। मेरी जान बचाने का बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया विशाल कबूतर के साथ वहाँ से उड़ गई और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और शेयर कर दें। नंदनवन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने ही वाला था। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, सुनो बच्चों, जंगल में अब बारिश का मौसम आने ही वाला है, मगर अभी तक हमने अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि बारिश शुरू होने से पहले ही हमें अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश में हमें कोई भी परेशानी नहीं हो। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरते हुए रानो की बातें सुन लेता है और उससे कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम लोग इतनी जल्दी घर बनाओगे? मगर इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने में बहुत टाइम है। मैं तो अपना घर बाद में बनाऊंगा, आराम से। अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं कालू भैया, मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश शुरू हो जाए। इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और हमें अपना घोंसला बना लेना चाहिए, ताकि हमें आगे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, मैं इस चिड़िया को आराम से घोंसला बनाने देता हूँ। जब ये घोंसला बना लेगी तो मैं इसे डरा धमकाकर इसके घोंसले से इसे भगा दूंगा। फिर मुझे बना बनाया घोंसला मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। कालू कौवा ये बात मन ही मन सोच रहा था। तभी रानो उससे कहती है, अरे कालू भैया, क्या सोच रहे हो? क्या तुम चलोगे मेरे साथ लकड़ी लेने? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना मजबूत घोंसला बना लो। मैं अपना घोंसला बाद में बना लूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। चलो बच्चों, मैं लकड़ी जमा करने जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर रानो लकड़ियाँ लेने चली जाती है। थोड़ी देर उड़ते उड़ते उसे एक जगह पर लकड़ियाँ दिखाई देती है। ये लकड़ियाँ तो काफी मजबूत है, इनसे मेरा घोंसला बहुत मजबूत बनेगा। ये कहकर रानो अपने पंजों में लकड़ियाँ दबाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन मेहनत करने के बाद रानो चिड़िया का एक मजबूत लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। तभी थोड़ी देर में बादल गरजने लगता है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर रानो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, अब तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यह तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते ही अपना घर तैयार कर लिया, नहीं तो ना जाने हमारा इस बारिश में क्या होता। रानो अपने बच्चों से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है।
सुन चिड़िया, अभी के अभी अपने बच्चों के साथ यहाँ से दफा हो जा। इस लकड़ी के घर में मैं रहूँगा, समझी तू? कालू भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी अभी तो इतनी मेहनत करके ये घर तैयार किया है, अब तुम कह रहे हो कि ये घर तुम्हें दे दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ओ चिड़िया, ज्यादा चोचू ना कर। मैं जितना कह रहा हूँ तू बस उतना कर, नहीं तो मैं तुझे अभी चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू भैया, क्या तुम मेहनत करके अपना घर तैयार नहीं कर सकते हो? तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। अरे और रानो, तू मुझसे ज्यादा बहस ना कर। देख नहीं रही बारिश हो रही है और मुझे अभी के अभी घर चाहिए, तो तुम अपने बच्चों के साथ अभी के अभी इस घर को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को चोंच मार मार कर तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। फिर तुम पूरी जिंदगी खुद को पहचान नहीं पाओगी। यह बात सुनकर रानो चिड़िया पूरी तरह से डर जाती है और अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे ने उसके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। रानो बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों के साथ उड़ते हुए जा रही थी। मम्मा, हमसे तो उस कालू कौवे ने हमारा घर हथिया लिया है और हम ऐसे बारिश में भीगते हुए कहाँ तक जाएंगे? अगर हम ज्यादा भीग गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। परेशान मत हो बच्चों, हिम्मत रखो, हमें कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर रानो अपने बच्चों के साथ जा रही थी। तभी उसे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा मशरूम का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों के साथ उस मशरूम घर के अंदर चली जाती है। तब वो देखती है कि वो घर तांत्रिक का था। रानो और उसके बच्चों को भीगा हुआ देखकर वो कहता है, अरे चिड़िया, तुम इस बारिश में भीगती हुई कहाँ से आ रही हो? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है? हाँ तांत्रिक जी, हमारे पास अभी रहने के लिए कोई घर नहीं है। फिर रानो अपनी सारी परेशानी उस तांत्रिक को बताती है। उसकी परेशानी सुनने के बाद तांत्रिक उससे कहता है, रानो, तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए ना? मैं तुम्हें घर दे सकता हूँ। दरअसल मेरे पास जादुई मशरूम है। तुम उस मशरूम को जहाँ भी मिट्टी में दबाओगी, वहाँ एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा मशरूम घर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। और उस मशरूम घर में एक खास बात यह भी है कि उस घर में तुम्हारी सारी जरूरतों के सामान भी मौजूद होंगे। ठीक है तांत्रिक जी, तो आप यह जादुई मशरूम मुझे दे दें। मैं इस मशरूम से अपने लिए एक विशाल मशरूम घर तैयार करूंगी। तांत्रिक रानो को वो जादुई मशरूम दे देता है। फिर रानो अपने बच्चों के साथ उस मशरूम को एक खाली मैदान में मिट्टी के नीचे दबा देती है। तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर मशरूम का घर बनकर तैयार हो जाता है। मशरूम के घर को देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपने बच्चों के साथ उस मशरूम घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, यह घर तो सच में बहुत सुंदर है। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों, यह मशरूम घर तो बहुत अच्छा है। हम इस घर के अंदर से इस बारिश का मजा ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा का घर तेज हवा और बारिश के कारण टूट गया था। वो बारिश में भीग रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते रानो के मशरूम घर के पास आता है। रानो चिड़िया, तुमने इतना सुंदर मशरूम का घर कहाँ से बनाया? मुझे भी अपने मशरूम के घर के अंदर आने दो, क्योंकि मेरा घर तो टूट गया है। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुमने हमारा घर जबरदस्ती हमसे छीन लिया था। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारी यही सजा है। तुम इस बारिश में भीगते रहो। कालू खुले आसमान के नीचे बैठकर भीग रहा था और उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वहीं रानो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मशरूम के घर में रहती है। चिड़िया नगरी नामी जंगल में बहुत सारे परिंदे एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं पर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने नए घर में रहते थे। रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। रानो चिड़िया सारा दिन अंडों की हिफाजत करती और टुन्नू चिड़ा उसके लिए खाना लेकर आता। वो दोनों बहुत खुश थे। वहीं पर एक चुड़ैल चिड़िया का रूप लेकर रहने लगी और मौका मिलते ही पक्षियों के अंडे चोरी करती। एक दिन, टुन्नू, मेरा अमरूद खाने को बहुत मन कर रहा है। कहीं से एक अमरूद ला दो, अंदर से लाल वाले, मीठे मीठे। रानो, अमरूद के पेड़ जंगल की दूसरी तरफ है। अगर मैं अमरूद लाने गया तो शाम को ही लौटूंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम शाम को अमरूद ही खा लेंगे।
टुन्नू चिड़ा अमरूद का फल लेने के लिए जंगल की दूसरी तरफ चला गया और रानो चिड़िया अंडों पर बैठ गई। इधर चुड़ैल चिड़िया काफी दिनों से उनके अंडे चुराने का मौका तलाश कर रही थी। चुड़ैल चिड़िया अंडे चुराने के लिए टुन्नू चिड़े के घर के आसपास ही घूमती रहती और सही मौके का इंतजार करती रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया के पास गुलाबो चिड़िया भी आ गई। रानो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब निकलेंगे? गुलाबो बहन, अभी बच्चे निकलने में 10 दिन और है, फिर मेरे घर में भी बच्चों की आवाजें होंगी। रानो, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, कहीं बच्चे निकलने तक तुम बीमार ना हो जाना। चलो आओ मेरे साथ, कुछ देर के लिए बाहर घूम फिर के आए। थोड़ी बाहर की हवा खाओगी तो चेहरा खिल जाएगा तुम्हारा। गुलाबो बहन, अगर तुम कह रही हो तो चलो, फिर थोड़ी देर बाहर घूम ले, लेकिन टुन्नू भी घर पर नहीं है। अरे थोड़ी देर की बात है, यूं गए और यूं आए। रानो चिड़िया गुलाबो चिड़िया के साथ थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए जंगल में चली गई। तभी चुड़ैल चिड़िया को पता चल गया तो वो रानो चिड़िया के घर में छुपके से गई और उसके अंडे चुरा कर ले गई। रानो चिड़िया देखो, जंगल की ताज़ा हवा और उसकी खूबसूरती पक्षियों को सेहतमंद रखती है। हाँ गुलाबो बहन, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे अपने अंडों की फिक्र हो रही है। अब हमें वापस जाना चाहिए। हाँ रानो, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक यहाँ रुकूंगी। रानो चिड़िया जब वापस आई और देखा तो उसके अंडे वहाँ पर नहीं थे। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वो जल्दी से गुलाबो चिड़िया के पास गई और अपने अंडों के बारे में बताया। गुलाबो बहन, मैं बर्बाद हो गई, मेरे अंडे वहाँ नहीं हैं, मेरी मदद करो, मेरे अंडे नहीं मिल रहे हैं। रानो बहन, अभी थोड़ी देर पहले तो अंडे वहीं थे, मुझे लगता है किसी ने चुरा लिए हैं, चलो तलाश करें। गुलाबो चिड़िया और रानो चिड़िया अंडों को तलाश करने में लग गई। काफी देर तक तलाश करती रही, लेकिन उन्हें अंडों के बारे में कुछ पता न चला। रानो बहन, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे अंडे ढूंढ लेंगे। चलो हम कालू कौवे और तोताराम भैया के पास जाते हैं, फिर मिलके तलाश करेंगे उनके साथ। फिर गुलाबो और रानो चिड़िया कालू कौवे और तोताराम के पास गई और उन्हें अंडों के बारे में बताया। गुलाबो बहन, मुझे लगता है कि जंगल में कोई चोर है। कुछ दिन पहले बुलबुल के अंडे भी चोरी हो गए थे। कालू भैया देखो, रानो चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें चोर को ढूंढना होगा और अंडे वापस लेने होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में सब पक्षी परेशान होते रहेंगे। गुलाबो बहन, चलो हम बंटी के पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। फिर वो सभी बंटी कबूतर के पास गए। बंटी कबूतर जंगल में बहुत अक्लमंद पक्षी था। उन्होंने बंटी कबूतर को अंडों के बारे में बताया। फिर बंटी कबूतर ने उस चोर को पकड़ने के लिए एक तरकीब बनाई। कालू भैया, हम चोर को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार करेंगे। देखो, वो चोर अंडे चोरी करता है, हमें 2 अंडे चाहिए। फिर हम अंडों को जाल में रखेंगे। जब चोर अंडों को उठाने के लिए आएगा तो जाल में फंस जाएगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। सभी ने चोर को पकड़ने के लिए जंगल में एक जगह पर जाल लगाया और उसमें अंडे रख दिए। फिर जंगल में खबर फैला दी कि बुलबुल के अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। जब चुड़ैल चिड़िया ने अंडों की खबर सुनी तो अंडों को चुराने के लिए आ गई। जैसे ही उसने अंडों को उठाया, वो बंटी कबूतर के बनाए जाल में फंस गई। बंटी कबूतर और दूसरे पक्षी एक पेड़ के करीब छुपे हुए थे। उन्होंने जल्दी से चुड़ैल चिड़िया को पकड़ लिया। अरे ये तो चुड़ैल है जो चिड़िया का रूप ले रखी है। अब बताओ चुड़ैल चिड़िया, तुम हमारे अंडे क्यों चुराती हो? मेरे अंडे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आने वाले थे। मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहाँ भी जाती हूँ पक्षी मुझसे दूर भागते हैं। मैं अकेली हूँ। जब मैं आपके बच्चों को देखती थी तो मेरा दिल भी चाहता था कि मेरे भी बच्चे हों, तो मैं आपके अंडे चुरा कर ले गई और इनमें से कुछ बच्चे भी निकले हैं जिनको मैं अपने बच्चे बनाना चाहती हूँ। अरे चुड़ैल, तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जिन परिंदों के अंडे चुराती हो, कभी उनके बारे में सोचा है? इन्हें कितना दुख पहुंचाती हो तुम। इस रानो चिड़िया को देखो, जिसके अंडे तुमने कल चुराए थे, इसके बच्चे निकलने वाले हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है।
देखो चुड़ैल चिड़िया, किसी की चीजों को चुरा के अगर तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करोगी तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम मांग के ले लो। अगर तुम्हें मिल जाए तो खुश होना, अगर ना मिले तो गम नहीं होगा। अगर तुम चुराओगी तो तुम्हें तकलीफ देने वाली सजा मिलेगी, समझी तुम? फिर उन सब पक्षियों ने चुड़ैल चिड़िया से चुराए हुए अंडे वापस ले लिए और उसको माफ कर दिया। चुड़ैल चिड़िया उनके साथ जंगल में रहने लग गई। दूसरे परिंदों के बच्चों को अपने बच्चे समझकर प्यार करती और उनका ख्याल रखती। और आज की कहानी से हमने सबक सीखा कि कभी अपनी ख्वाहिश की खातिर दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और शेयर कर दें। एक जंगल में रानो नाम की गरीब चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया एक धनवान जमींदार कड़कनाथ सेठ के खेत में खेतीबाड़ी का काम किया करती थी। कड़कनाथ सेठ की पत्नी गौरी कौवी उस खेत की देखरेख और हिसाब किताब किया करती थी और वो बहुत ही ज्यादा लालची और खुदगर्ज कौवी थी। गौरी कौवी और मुंशी तोता रोज खेत के चक्कर लगाने जाते थे। एक दिन खेत में चलते वक्त गौरी कौवी की नजर मुस्कुराती हुई रानो चिड़िया पर पड़ी। रानो चिड़िया को मुस्कुराता देखकर गौरी कौवी उसके पास जाकर उससे पूछती है, अरे क्या बात है रानू चिड़िया, बहुत ही खुश लग रही हो तुम। हमें भी बताओ, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? बता भी दो रानो, क्या बात है? हम भी तुम्हारे साथ खुश हो लेंगे। तभी रानो चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, वही तो बात है मालकिन कि कोई बात नहीं है। आप बेवजह शक कर रही है मेरे ऊपर। अगर कोई बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर रानो चिड़िया की यह बात सुनकर खेत की मालकिन गौरी कौवी सोच में पड़ जाती है कि उसके पास इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी वो उस रानो चिड़िया जैसे खुश क्यों नहीं है, और उस रानो के पास कुछ न होकर भी वो इतनी ज्यादा खुश कैसे हैं। गौरी कौवी से रानो चिड़िया की खुशी देखी नहीं जाती और वो उसे अपने खेत के काम से निकालने की सोचती है। फिर गौरी कौवी अपने मुंशी हरिया तोता से कहती है, सुनिए मुंशी जी, मैं तो कहती हूँ हमें उस रानू की कोई जरूरत नहीं है अपने खेत में। उसे काम से निकाल दो आज। मालकिन, उसे क्यों निकालना चाहती हैं आप काम से? क्या उसने कोई गलती की है? बताइए मुझे, मैं समझा दूंगा। ये सुनकर गौरी कौवी गुस्से में मुंशी तोता से कहती है, सुनिए मुंशी जी, तुमसे जितना बोला गया है तुम उतना करो। अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। तुम यहाँ पर सिर्फ काम करने वाले एक मामूली नौकर हो। गौरी कौवी की बात सुनकर मुंशी जी रानो चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुनो रानो चिड़िया, तुम कल से काम पर मत आना। मालकिन ने तुम्हें काम से निकाल दिया है। अब उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है और पैसे जमींदार जी के घर जाकर ले आना। मुंशी तोता की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत दुखी और निराश होकर जमींदार के घर जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ये आओ आओ रानू, आओ, बताओ क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? मालकिन, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। मुझ पर रहम कीजिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं तो भूखी मार जाऊंगी, इसलिए मुझ पर ये कहर न बरसाए। लेकिन गौरी कौवी रानो चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती और उसे सिर्फ एक छोटी थैली देकर वापस भेज देती है और वो बिना कुछ कहे निराश होकर वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक गरीब चील मिलता है जो रानो चिड़िया से कहता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो मुझे। ऊपर वाला तुम पर रहम करेगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा। उस भिखारी चील की बात सुनकर रानो चिड़िया उस चील से कहती है, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ अनाज की एक ही थैली है, चाहे तो आप इसे रख सकते हैं। ये सुनकर चील रानो चिड़िया से कहता है, क्या बेटा, तुम्हें ये अनाज की जरूरत है? बाबा, मैं खेतों में काम करके अनाज उगाती हूँ और किसी भूखे की भूख मिटाना मेरा धर्म है। आप इसे रख लीजिए, मुझसे ज्यादा तो इसकी आपको जरूरत है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात रानो चिड़िया भूखे पेट ही सो जाती है। सोते समय रानो चिड़िया के सपने में वही बाबा आते हैं और उससे कहते हैं,
बच्चा रानो, मैं तुम्हारी उदारता और निस्वार्थता से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कल सुबह जब तुम उठोगी तो तुम्हारे खेत की सारी फसलें सोने की होंगी, सोने की। अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे दुखों के दिन दूर होने वाले हैं बेटा। तुम बहुत ही नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाली चिड़िया हो। अगले दिन जब सुबह रानो नींद से उठी, जैसे ही वो घर से बाहर आई और तो वो चौंक गई, क्योंकि उसके घर के सामने सोने की फसल लहरा रही थी। पूरे जंगल के सभी पक्षी इस बात की चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही यह बात गोरी कौवी के कानों में पड़ी और वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या मजाक है? सोने की फसल? सपना ऐसा भी होता है भला? बकवास, सब बकवास है। ये सब बातें बेकार की है। मालकिन, ये मजाक नहीं, सच्चाई है। रानो को किसी बूढ़े साधु ने सपने में ये वरदान दिया है। क्या सच में? चलो फिर हम भी ढूंढते हैं उस साधु को। गौरी कौवी और मुंशी दोनों ही उस साधु चील की तलाश में निकल जाते हैं और तभी उन दोनों को रास्ते में वो गरीब बूढ़ा चील नजर आता है। गरीब बूढ़ा उनसे भी कुछ खाने को मांगता है तो गौरी उसका मजाक उड़ाकर उस बूढ़े चील से कहती है, जो मैं दूंगी क्या तुम उसे खाओगे? जी हाँ। तो ये लो, इस पत्थर को भी खा लो। ऐसा कहकर वो दोनों बूढ़े चील का मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही गौरी कौवी के सपने में वही बूढ़ा आता है। गौरी, ओ गौरी, गरीब को परेशान कर मजे लेने वाली, तुम्हारी जैसी लालची पत्थर दिल कौवी को मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा खेत और जमीन पत्थरों में बदल जाए। तभी दूसरे दिन जब गौरी कौवी अपने खेत पहुंचती है, उसके पसीने छूट जाते हैं। उसकी पूरी जमीन और खेत पत्थरों में बदल चुके थे। हाय राम, पत्थर पत्थर, ये क्या हो गया? हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। हे भगवान, मेरा खेत, ये क्या हो गया? मेरा खेत सब पत्थर हो गया। उस दिन के बाद से गौरी कौवी को पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, जमींदार गौरी कौवी को सजा मिलनी ही थी, उसके नसीब में रोना ही था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बड़ी घमंडी थी, गरीबों का मजाक उड़ाती थी। अपने पास सब कुछ होने के बावजूद वो नाखुश थी। लेकिन रानो ऐसी नहीं थी, उसके पास जो था उसमें वो बहुत खुश थी। रानो चिड़िया दयालु थी, दूसरों की मदद करती थी, इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का और उसके बुरे हालात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। साथ ही वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।